नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन्हें छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। चलिए बात करें सबसे पहले पीईटी की, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी था कि बहुत जल्द आप लोगों को पीईटी का नया कार्यक्रम देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को यह शंका थी कि पीईटी की वैलिडिटी चूंकि 3 साल की हो गई है और यूपी ट्रिपल एससी कभी समय से पीईटी का विज्ञापन जारी नहीं करता है, तो क्या पीईटी के नोटिफिकेशन में देरी होगी। खासतौर से यह चिंता वो विद्यार्थी कर रहे थे जिनका पीईटी 2025 में कम नंबर है और पीईटी 2025 से लगातार वैकेंसीज आ रही। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आज ही का समाचार पत्र है दैनिक जागरण, जिसमें पीईटी 2026 के बारे में जानकारी दी गई है कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो जून में जारी हो जाएगा। ये देखिए लिखा है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2026 की अधिसूचना जून में जारी होने की संभावना है। हर वर्ष पीईटी होने से जहां भर्ती प्रक्रिया नियमित और पारदर्शी बन रही है, वहीं प्रतियोगिता भी तेजी से बढ़ रही है। ऐसे में अच्छे परसेंटाइल हासिल करना ही युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का आधार बनेगा। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 के आधार पर अब तक 16,000 पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हो चुकी हैं। और कुछ विद्यार्थी बहुत सारी गलतियां भी करते हैं, उनको लगता नहीं है कि यह भर्ती यूपी ट्रिपल एससी से आएगी। अभी कुछ विद्यार्थी मुझसे पूछ रहे थे कि क्या सर ये जो वैकेंसी आबकारी सिपाही की, तो क्या आबकारी सिपाही में भी पीईटी लगेगा। अरे भाई, यूपी ट्रिपल एससी से जो भर्ती आएगी सब में पीईटी लगेगा। तो यहाँ पर उन विद्यार्थियों के लिए भी मौका है जो विद्यार्थी पिछली बार पीईटी में आवेदन ही नहीं कर पाए, नंबर कम तो एक अलग बात है। तो यहाँ पर लिखा है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 के आधार पर अब तक 16,000 पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हो चुके हैं। अगले 3 वर्ष तक पीईटी 2025 का स्कोर मान्य रहेगा और उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 में 19,43,171 विद्यार्थी शामिल हुए थे। ये परीक्षा में जिन विद्यार्थियों ने भाग लिया था, ये इसी के आधार पर परसेंटाइल निकालते हैं ना हम लोग। और इस परीक्षा की खास बात यह है कि इसमें कोई भी अभ्यर्थी फेल नहीं होता है, ये क्वालिफाइंग होता है और हर उम्मीदवार को स्कोर कार्ड और परसेंटाइल दे दिया जाता है, जिसके आधार पर अलग अलग भर्तियों के लिए कट ऑफ तय होता है। लेखपाल के लिए, कनिष्ठ जूनियर असिस्टेंट के लिए, आबकारी सिपाही के जो निकला है, और इन जैसे पदों के लिए आयोग टॉप परसेंटाइल वाले विद्यार्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए श्रेणीबद्ध करता है। और जिन भर्तियों के विज्ञापन निकले हैं उनके यहाँ पर ये नाम लिखे हैं, जैसे आबकारी सिपाही के लिए आवेदन 4 से लेकर के 24 जून तक होंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, जिन विद्यार्थियों ने पीईटी 2025 की परीक्षा दी होगी वो विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकेंगे। लोअर की वैकेंसी भी निकली है 2285 की। देखिए 1-2 भर्ती और निकलेंगी, फिर कोई भर्ती नहीं निकलेगी। मुझे जो जानकारी निकल करके आ रही है, शायद 2 वैकेंसीज और निकलनी है और 2 वैकेंसी के बाद में फिर बड़ा मुश्किल, और फिर यूपी ट्रिपल एससी क्या जो है परीक्षाओं पर लग जाएगा। जिन भर्तियों की जो नोटिफिकेशन निकल चुके हैं फिर उनकी परीक्षाएं शुरू होंगी। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लिखा है कि कृषि विभाग प्राविधिक सहायक ग्रुप सी से 2,759 पद, ये एजीटीए की वैकेंसी निकली है। 22 मई से इसके लिए आवेदन शुरू हो रहे हैं, 29 मई से इसके लिए आवेदन शुरू हो रहे हैं, 4 जून से इसके लिए आवेदन शुरू हो रहे हैं। एएसओ की वैकेंसी के लिए आवेदन 21 अप्रैल से लेकर के 11 मई तक चलेंगे। लगातार आवेदन चल रहे हैं। और सहायक बोरिंग टेक्नीशियन 402 पदों पर, ये 14 अप्रैल से 5 मई तक इसके लिए हैं। और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग शिक्षक के 58 पदों पर वैकेंसी आई है। स्पेशल बीएड वालों के लिए ये वैकेंसी होती है। आवेदन 6 से लेकर के 27 अप्रैल तक। लेखपाल की परीक्षा होनी, इसके लिए आवेदन तो हो ही चुके हैं 21 मई को। और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लेखाकार के 93 पद हैं। फार्मासिस्ट का सबसे पहले विज्ञापन जारी हुआ था 550 पदों पर लेखपाल के बाद। तो इतने सारे पदों का विज्ञापन जारी हुआ, जिन्हें आप लोग देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भर्तियों की विज्ञापन यूपी ट्रिपल एससी निकाल चुका है पिछले कुछ दिनों में। और पेट 2026 की तैयारी चल रही है। मैं एक बात बताना चाहूंगा सभी विद्यार्थियों से कि सभी विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी और मुख्यमंत्री जी, आप सभी लोग जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी रोजगार को प्राथमिकता दे रहे हैं इस समय सीएम योगी। और सभी विभागों में लगातार बंपर भर्तियों के विज्ञापन जारी हो रहे हैं। परीक्षाओं का दौर शुरू हो चुका है। पोस्टपोन्ड की जो नोटिस फर्जी आया करती थी वो सारी नोटिस ठप हो गई हैं निकलना। शिक्षा सेवा चयन आयोग हो या अन्य भर्ती बोर्ड हो, अब सब कुछ बंद हो चुका है। परीक्षाएं शुरू हो चुकी है, शेड्यूल जारी हो चुके हैं। अभी शिक्षा सेवा चयन आयोग से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जो है लिंक जारी हो गया, एग्जाम सिटी के लिंक जारी हो गया, परीक्षा हो जाएगी। पीसीएस के रिजल्ट लगातार आरओ के जारी हो रहे हैं। पीसीएस का 24 का जारी हुआ। और यूपी ट्रिपल एससी से भी आप लोग देख सकते हैं।
तो अब अगर आप लोग अपनी बात रखेंगे, देखिए सीएम योगी की सीट टगमगा रही है, किसी से छुपा नहीं है, और वो इसीलिए अपना जो भर्तियों को लेकर के प्राथमिकता नहीं देते थे, जो जिद थी उनकी, उन्होंने इसमें बदलाव किया सोच में कि भाई सीट तो सबको प्यारी होती है, तो वो लगातार बदलाव कर रहे हैं और विद्यार्थियों की जो बात है उसको सुन रहे हैं, वो मान रहे हैं। और इस वजह से अगर आप लोग अच्छी तरीके से मांग रखें कि यूपी ट्रिपल एससी में एक छोटा सा सुधार और कर दें, यूपी ट्रिपल एससी में जैसे प्रतीक्षा सूची टाइप का कुछ कर दें, या बर्तन वापसी टाइप का कुछ कर दें, कि रिक्त जो पद होते हैं उनको दोबारा भरने के लिए कुछ एक एडिशनल सूची जारी करने की जो प्रक्रिया अगर वो शुरू हो जाए तो मजा आ जाए। क्योंकि आप लोग खुद ये देखिए कि इतनी सारी भर्तियों के विज्ञापन एक साथ जारी हुए हैं। यही जो विद्यार्थी, मैंने सुबह की वीडियो में भी बताया था, विद्यार्थियों का भी ध्यान इस पर गया नहीं है। अभी देखिए यूपी ट्रिपल एससी से जितने भी विज्ञापन जारी हुए लेखपाल के छोड़ करके, ये सारे विज्ञापन 1-1.5 महीने के अंदर जारी हुए हैं। ये सारे रिजल्ट एक साथ जारी होंगे, वही लड़का लेखपाल बनेगा। अभी एजीटीए और ग्राम पंचायत अधिकारी को डीवी की बात में जो वो आएगा, फाइनल रिजल्ट आएगा, तो वो एजीटीए है और इधर भी एजीटीए है, उधर भी चयन होगा, इधर भी चयन होगा। सेम वैकेंसी, जूनियर असिस्टेंट की क्रमागत वैकेंसी पिछली 2-2 वैकेंसी पड़ी हुई है। वही विद्यार्थी 2-2 बार जूनियर असिस्टेंट बनेगा, ग्राम पंचायत अधिकारी बनेगा, लेखपाल बनेगा, और लोअर में भी वही विद्यार्थी का चयन होगा। तो यार सीटें 100% बर्बाद जाएंगी, पूरी तरीके से सब चौपट हो जाएगा। इसलिए जो है कुछ ऐसी चीज़ें करें यूपी ट्रिपल एससी की सरकार, विद्यार्थी मांग करें और इसके बारे में जो हल निकाल सकता है। जैसे मैंने एसएससी के बारे में अभी बताया था सुबह की वीडियो में कि एसएससी ने सिस्टम लागू किया है कि सीजीएल में खाली पद नहीं रहेंगे, मतलब इनमें अलग अलग प्रकार के पद होते हैं, और जो डीवी के दौरान जो पद रिक्त होंगे, लेखा कार्यभार जो ग्रहण नहीं करेगा उसको भरने के लिए एक सिस्टम बनाया जा रहा है। इसी तरीके का कोई सिस्टम जो यूपी ट्रिपल एससी भी नहीं तो समझ लीजिए मामला गड़बड़ है। जैसे मान लीजिए 58 पद दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग के यहाँ हैं, और यही विद्यार्थी अगर लोअर में होगा तो सारे 58 पद खाली चले जाएंगे। इसी तरीके से और भी बहुत सारे पद हैं, और एक साथ भर्तियां चल रही हैं यूपी ट्रिपल एससी की। कम से कम 8-10 वैकेंसीज पिछली हैं जो जिनकी डीवी हो चुकी है, ये डीवी होने वाली है, फाइनल रिजल्ट जारी होना है। तो कुछ पिछली भर्तियां और कुछ ये भर्तियां, लगभग 12-15 भर्तियां, लड़के सब वही हैं, शुरू के टॉप परसेंटाइल वाले लड़के हैं। तो भाई इसके बारे में विद्यार्थी कुछ करें नहीं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और वैसे 10-10, 12-12 अधियाचन के लिए आप लोग अभियान चलाते हैं कि 10-12 पद वहाँ से आ जाएँ, 10-12 पद उस विभाग से आ जाएँ, उसका अधियाचन नहीं आया, उसका अधियाचन नहीं आया, और इस तरीके की जो सीटें वो पूरी बर्बाद जा रही हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी सोचे, और इस तरीके से लगातार जो विज्ञापन निकल रहे हैं, इससे जो वह सीटें बर्बाद जाएंगी। और या तो कोई एक तो ऐसी रिजर्व, जो आईएएस में आपने देखा होगा, जो यूपीएससी का रिजल्ट जारी होता है तो उसमें एक रिजर्व सीट होती है, लिस्ट होती है, जो बाद में जारी होती है 100-150 लोगों की। जो विद्यार्थी चयन नहीं होता है या कुछ सीटें बर्बाद हो जाती है तो बाद में उनके बारे में घोषणा की जाती है रिजर्व सूची की, आरक्षित सूची की। तो उस तरीके की एक सूची सभी में निकाल कर रखे रहे चुपचाप, और जब विद्यार्थी ज्वाइन वाइन ना करें फाइनल विभाग से, तो जो भी लड़के हैं 60-70 लड़के, 20 लड़के, 100 लड़के, उनकी एक सूची जारी कर दी जाए तो बेरोजगारों को नौकरी मिल जाएगी। और अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो आप लोग इस वीडियो को दबा करके शेयर कर दीजिए। ये वीडियो निश्चित तौर पर यूपी ट्रिपल एससी के जो अधिकारी हैं वो देख रहे होंगे, और जो सरकार के अधिकारी हैं वो तो देखते ही हैं। और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक भी नहीं करते हैं यार, पता नहीं किस तरीके के लोग हैं। और यूपी कैटेट 2026, और जो लोग इस वीडियो को लाइक कर देंगे और इस वीडियो को शेयर कर देंगे किसी भी ग्रुप में, तो मैं ईश्वर से कामना करूंगा कि यही जो वैकेंसीज निकली हैं यूपी ट्रिपल एससी में, इन्हीं वैकेंसीज में इन विद्यार्थियों का चयन हो जाएगा। इनको आगे दोबारा कभी न पेड देना पड़ेगा और न किसी भर्ती के लिए आवेदन देना पड़ेगा इस ग्रेड की, यानी कि यूपी ट्रिपल एससी की। और यूपी कैटेट के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। जिस तरीके से कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है ना सभी विश्वविद्यालयों का, जैसे CUET वगैरह होता है, इसी तरीके से कृषि विश्वविद्यालयों का एक अलग से एग्जाम होता है। तो उसी के बारे में जानकारी दी गई है कि उत्तर प्रदेश के 5 कृषि विश्वविद्यालयों में स्नातक, परास्नातक, PhD कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए उत्तर प्रदेश संयुक्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी प्रवेश परीक्षा 2026 यूपी कैटेट के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। कृषि व प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SVS राजू ने बताया कि आवेदन की अंतिम तारीख 30 अप्रैल है और विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। एक और सूचना है मज़ेदार, देखिए इसीलिए कहता हूँ कि हमेशा अपडेट रहना चाहिए और ज्ञान अर्जित करता ही रहना चाहिए। इंडिया टीवी की खबर है, एक मामला है जिसमें जूनियर असिस्टेंट के 2-3 लोग थे जिनकी नियुक्ति हुई थी मृतक आश्रित डाइंग हायरनेस से हुई थी। के पिताजी वगैरह या मम्मी जो भी हैं सर्विस में रही होंगी, तो उनकी जगह इनको नियुक्त किया गया था जूनियर असिस्टेंट के पद पर। लेकिन इनको टाइपिंग का ABCD नहीं आता था, इसलिए इनको DM ने बहुत बढ़िया किया, इनको निकाल दिया। और हालांकि DM को मौका भी दे सकते थे 1 महीने का, 2 महीने का टाइपिंग का, हो सकता है दिया भी गया हो, निश्चित तौर पर दिया होगा, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश है, मृतक आश्रित में इतनी जल्दी तो नौकरी नहीं लगती है।
कम से कम साल 1.5 साल तो लग ही जाता है प्रक्रिया में, और उसके बीच में इनको टाइपिंग की तैयारी कर लेनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के कलेक्ट्रेट में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे प्रशासनिक महकमे में हलचल मचा दी है। 3 जूनियर लिपिक जिनकी नियुक्ति मृतक आश्रित कोटे के तहत हुई थी, 1 मिनट में 25 शब्द टाइप नहीं कर सके। 25 शब्द भी, अरे भैया 25 शब्द बहुत होता है, यही मांगा ही जाता है 25 शब्द मिनिमम। लगातार 2 बार टाइपिंग परीक्षा में असफल रहने के बाद जिलाधिकारी ने सख्त कदम उठाते हुए उनके पद को घटा करके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बना दिया। सही बात है, जो सरकारी नौकरी होती है ना, किसी के पेट भरने के लिए नहीं होती है, और ये काम करने के लिए होती है। अगर आप उस विभाग में काम नहीं कर पाएंगे तो जो पब्लिक के काम हो वो कैसे होंगे। ठीक किया, जिलाधिकारी ने सख्त कदम उठाते हुए उनके पद को घटा करके चतुर्थ श्रेणी चपरासी बना दिया। प्रेमनाथ यादव, अमित कुमार यादव, नेहा श्रीवास्तव, इन तीनों कर्मचारियों को मृतक आश्रित कोटे से जूनियर लिपिक के पद पर नियुक्त किया। सरकारी नियमों के अनुसार जूनियर लिपिक की नियुक्ति के बाद 1 साल के अंदर टाइपिंग और परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। तो 1 साल का समय दिया गया। इन बेवकूफ़ टाइप के लोग टाइपिंग भी नहीं सीख पाए, मुश्किल से 4 महीना लगता है। परीक्षा में न्यूनतम गति 1 मिनट में 25 शब्द पर टाइपिंग तय की गई थी। तीनों कर्मचारियों ने इस मानक को पूरा नहीं किया। क्या कहेंगे आप लोग इसके बारे में। और हाँ, UP SSSC के जो भी विद्यार्थी हो, इस वीडियो को वायरल जरूर करना।